बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब गुरु सजीवन नाम बताए। सजीवन जाके बल हंसा घर जाए। कोटि नाम संसार में, एक नहीं कोटि नाम संसार में, तिन ते मुक्ति न होए। मूल नाम जो गुप्त है, बूझे बिरला कोई। ये कैसा सजीव नाम। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहन हेरी। आप एक चीज देखना, साहब कह रहे शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का था न पाए। आप थोड़ा विचार करें, इस शरीर के अंदर कामदेव भी बस रहा है ना, मन भी बस रहा है ना, और इसमें लोभ आदि इनका पूरा परिवार विवेक सागर के माध्यम से मैंने इसका निरूपण किया। आप देखें, क्रोध भी काया में रह रहा है। इनको साहब ने मीच कहा है, मीच राक्षस। विष अमृत रहत एक संगा, मलिया गिर में रहत भुजंगा। विष अमृत इस काया में साथ है। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहू नहेरी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस काया में मन रूपी निरंजन रह रहा है, पर इसको कोई देख नहीं पा रहा है। देव निरंजन सकल शरीरा, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। यानी एक ये चेतन रूप में, एक चेतना के रूप में सब रहते हैं। मैंने कई बार प्रेत आत्माओं पर भी एक बात की है, ये प्रेत योनि बहुत खराब है। मेरा एक मानना है 90% से ज्यादा लोग प्रेतों को जानते हैं। आप कहेंगे हम नहीं जानते हैं। मैंने प्रेतों के विषय में बहुत बातचीत की है। जब वो शरीर में प्रवेश लेते हैं, दरअसल उनका प्रवेश किस में होता है? कॉन्शियस में। वो जीव को घेरते हैं, आत्मा को नहीं घेर सकते, और भयभीत भी जीव होता है। यमदूत भी जीव को पकड़ के लेते हैं, आत्मा में कोई हाथ नहीं डाल सकता। मैंने अभी एक बात बोली कि 90% लोग प्रेत आत्मा को जानते हैं। आपको मेरी ये बात निपट भ्रमांक लगेगी। आइए बताता हूं कैसे। मैं काफी रिसर्च करता हूं। जब भी प्रेत आत्माएं किसी के शरीर में प्रवेश लेती है, तो वो आपके कॉन्शियस में आते हैं। कॉन्शियस क्या? मैं हूं, ये एक अहंकार है, इसमें आते हैं, उसमें खुद समा जाते हैं। तब आदमी खुद भूल जाता है मैं क्या हूं। कैसे 90% लोग प्रेत आत्माओं को जानते हैं? आइए इसका विवरण दूंगा। कई बार आपके साथ ऐसी घटना हुई होगी जिसका मैं अभी उल्लेख कर रहा हूं।
आम तौर पर इनका हमला उन लोगों में होता है जो बोल्ड नहीं है, लैंड ग्रेवर उनकी जमीन कब्जे में लेते हैं जो अक्षम है। पहले वो ये चेक करते हैं कि ये कोई कार्रवाई कर सकता है क्या, इसके साथ में सपोर्ट किसकी है, इसलिए ये सक्षम लोगों की जमीन कब्जा नहीं करते हैं। इसी तरह प्रेत आत्माएं अधिकतर जिनका कॉन्शियस दृढ़ नहीं है उनमें प्रवेश लेते हैं। अगर मैं प्रेत योनि और प्रेतों की बात करूंगा तो कोई भी भरोसा नहीं कर पाएगा। इतनी प्रेत आत्माएं हैं कि एक आदमी के पीछे 36 खड़ी हो जाएगी ना तभी भी बच जाएंगे, इतनी प्रेत योनि है। प्रेत योनि में इतनी अधिकता में लोग हैं। वो क्या करते हैं, शरीर क्यों ढूंढते हैं, आप ये भी समझना। उनको केवल बॉडी नहीं होती है, उनके साथ मन होता है, उनमें विषय वासनाएं भी होती है, उनमें उनको भूख प्यास भी लगती है, पर बॉडी नहीं है। इसलिए वो किसी दूसरे की बॉडी को में प्रवेश लेते हैं। और मैंने मृगी के दौरे पर जैसे बोला, इसी तरह जिसमें वो प्रवेश ले लेते हैं फिर उसकी चेतना कभी भी अपने बिंदु पर नहीं होगी, वो लड़खड़ा जाएगी। मेरे पास तो हजारों से भी ज्यादा प्रेत बाधा वाले लोग आए हैं। मैं कोई ओझा तांत्रिक नहीं हूं, मैं कोई झाड़ा फूकी नहीं करता हूं। उनको मैं कहता हूं सत्संग सुनो, श्रद्धा रखो, नाम की ताकत से आपके अंदर वो चीजें हट जाएगी। यहां साहब पुष्टि दे रहे हैं, आप पुष्टि कितनी तगड़ी साहब दे रहे हैं। सदगुरु शब्द सहाय, यानी जब नाम की ताकत आ जाएगी आपकी मदद करेगी। निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाएगी। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर, मन ही मन पछताई। मारण मरण उच्चाटन वशीकरण आदि ये काला इल्म भी नहीं लगेगा। ओझा डायन डर और डर पे जहर जूड़ हो जाएगी। अब यहां क्या कह रहे हैं, तांत्रिक ओझा सियाणे आप पर कोई बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, आपको वो नाम प्रिजर्व कर देगा। तो होता क्या है आप समझिएगा। आमतौर पर ये निद्रावस्था में आदमी में प्रवेश लेना चाहते हैं। अगर एक बार ये आपके शरीर में प्रवेश लिए तो जल्दी छोड़ते नहीं है। इसलिए ये माता बहनों को अधिक शिकार बनाते हैं। कॉन्शियस अधिक अशिक्षा के कारण स्ट्रांग नहीं होता है उनका। तब जब आपके पास आएंगे आप ईमानदारी से इस पर चिंतन करना, तो मेरी बात की हकीकत आपको समझ में आएगी। जैसे मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का असर जब इंसान पर पड़ता है तो पहले वो नहीं जान पाता है। मुझे इसका प्रैक्टिकल अनुभव है। मैंने उल्लेख किया था, आज फिर उल्लेख करूंगा। 1971
23 जुलाई हमारी बटालियन लद्दाख की तरफ चली। तो जलवायु परिवर्तन के लिए, एक्लाइमेटेशन के लिए हम लेह में रुकते हैं। एक किला है वहां, क्योंकि लेह में थोड़ा ऑक्सीजन है पर बाकी जगह की तुलना में कम है, इसलिए वहां उनको वातावरण से साथ कराया जाता है। तो 1 हफ्ता वहां रुकते हैं। बाद में आगे हमें जाना था पोंगोंग झील के पास, और आगे हमारी बटालियन की पोस्टें थी पहाड़ की चोटियों पर, जहां से चाइना को कवर करना था, उसकी एक्टिविटीज को। तो 7 दिन रहने के बाद तो हमें चांगला टॉप को क्रॉस करना था। वहां पर कमांडर ने जो ब्रीफ दिया वो पूरी ब्रीफ नहीं दी, सिर्फ इतना कहा कि गाड़ी में कोई सोना नहीं। तो लड़कों ने, फौजियों ने इसको हल्के में लिया, भाई गाड़ी में सोना नहीं, वैसे भी कहते हैं नहीं सोना। हकीकत क्या थी मैं बताता हूं। चांगला टॉप वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रास्ता है, सबसे ऊंचा रास्ता है। इतनी ऊंचाई पर वर्ल्ड में और कहीं भी रास्ता नहीं है। जैसे आधे पर पहुंचे तो सबको हल्की नींद आने लग गई। मैं तो अपने सुमरन में था। सब लोग सो गए धीरे धीरे, मैं नहीं सोया। मुझे लगा धीरे 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 मेरे शरीर में एक नशा उन्माद हो रहा है। जब आगे बढ़ते चले तो मुझे लगा जैसे हल्की हल्की सुइयां चुभ रही है। प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूं। मैं जान गया ऑक्सीजन की कमी है, और सोने के समय आदमी का सांस लेने की जो क्रिया है वो मंद हो जाती है, इसलिए मोनोऑक्साइड आपको नींद में ज्यादा घेर लेगी। पर जब पहले उसका प्रभाव होता है तो एक उन्माद आता है मस्तिष्क में, ऐसा लगता है जैसे नींद आ रही है। वो नींद नहीं होती है। मैं आपको कुछ अपने अनुभव भी दूंगा। मैं जान गया ये ऑक्सीजन की कमी के कारण से सुइयां धीरे धीरे चुभ रही है। जो सोए हैं ये नींद में नहीं है, इनको ऑक्सीजन की कमी ने लपेटे में ले लिया है। ऐसे में इंसान की मौत भी हो सकती है। मैंने फटाफट सबको चिल्लाकर जगाया, कुछ नाराज भी हुए। मैंने कहा ऑक्सीजन की कमी है, इस ये नींद नहीं है तुम्हें, ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, उठो। देखिए एक मुझे प्रैक्टिकल अनुभव मिला। दूसरा मोनोऑक्साइड का मुझे अनुभव कैसे मिला, वो भी लद्दाख में मिला। कमरे में सिगड़ी जल रही थी। निसंदेह जो आग है वो ऑक्सीजन को जलाती है, जलती ऑक्सीजन। आप आजमाना, रात को आप कूल एंड हीट एसी है, आप हीट एसी लगाना, आपको नींद नहीं आएगी अगर ज्यादा हुआ है, क्योंकि वो पूरी ऑक्सीजन को खत्म कर देगी और नींद के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत है। तो सिगड़ी जल रही थी, मध्यम थी, लेकिन दरवाजा बंद किया सोने के लिए।
1 घंटे बाद लगा शरीर जैसे निर्जीव हो रहा है। मोनोऑक्साइड ने घेर लिया। मैं जान गया। मैं उठा। उठने का तबीयत नहीं कर रही थी। जैसे एक इंसान बहुत नशे में होता है तो वो उसकी एक्टिविटी पर असर पड़ता है, इस तरह से मोनोऑक्साइड का इफेक्ट भी बॉडी को हिलने नहीं देता। मैं बलपूर्वक उठा, दरवाजा खोला। वहां तो ऑक्सीजन वैसे भी कम थी, तो ये असर पड़ा। अब आपको एयर टाइट का भी उदाहरण दे रहा हूं, प्रैक्टिकल अनुभव। मेरे कमरे में मैंने खिड़की दरवाजे बंद थे, पंखा चलाया। जब पंखा चलाया तो हवा के निकास का कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे यूं लगा जैसे मेरे पूरे शरीर को कोई खींच रहा है, जकड़न हो रही है, भारी भारी लग रहा है। ये एयर टाइट, प्रैक्टिकल वो अनुभव। इतना जकड़ लिया जैसे बॉडी को। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला, ये एयर टाइट है। यहां मैं ये उदाहरण क्यों दिया? प्रेत आत्माएं भी जब इंसान में प्रवेश लेती हैं बड़े हिसाब से लेती है। पहले क्या होगा आपको, और ये नींद में आदमी का कॉन्शियस डाउन चला जाता है। जब कॉन्शियस डाउन चला जाता है तो उनको शरीर में प्रवेश लेना आसान हो जाता है। निद्रा अवस्था में आदमी आधा मृतक हो जाता है और ब्रेन पर एक नशा हो जाता है। जागते में जो हम सांस ले रहे हैं वो अलग हैं, उसका फ्लू अलग है। नींद में हमारी सांस लेने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है। तब वो प्रेत आत्माएं पहले आएगी, आपको धीरे धीरे दबाएगी। जब पहले आपको धीरे धीरे दबाएगी आपको पता नहीं चलेगा। वाह। धीरे धीरे जकड़ कर आप में वो प्रवेश लेगी। थोड़ी देर में आपको यूं लगेगा आपके ऊपर कैसे जैसे किसी ने पहाड़ गिरा दिया है। आपको लगेगा उठूं, आप उठ नहीं पाएंगे। आप अगर किसी को बुलाना चाहेंगे तो आपकी आवाज भी नहीं खुलेगी। अगर इस बीच में आपने अपने इष्ट को या किसी तरह जाग गए तो वो फिर प्रवेश नहीं ले पाया। एक बार आपके अंदर अगर पूरा प्रवेश ले लिया तो क्या होगा, आपका कॉन्शियस हमेशा के लिए डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए जिनको भी प्रेत बाधा है और दौरे की बीमारी है, वो कभी भी उनका मस्तिष्क का संतुलन अच्छा नहीं हो सकता है। इसी तरह जो नशा करने वाला आदमी है, नशे का असर भी बताता हूं। नशा पहले आपके मस्तिष्क के स्नायु मंडल में अपनी जगह बनाता है, आपको आदी बना देगा। चाहे वो गांजे का है, चाहे बीड़ी सिगरेट का है, चाहे शराब का है, चाहे ड्रग्स का है, चाहे कोकीन का है, चाहे हीरोइन का है, सभी सावधान, इंसान को मौत की तरफ खींचेंगे वो। बाद में मस्तिष्क की कोशिकाएं उसकी आदी हो जाएगी और धीरे धीरे आप सुप्त अवस्था में पहुंचते जाएंगे। आपका शरीर फिर काम नहीं करेगा उनका। उन्होंने और पूरे शरीर को एक्टिव आपका मस्तिष्क कर रहा है। मैंने हाथ यूं किया, हाथ की ताकत नहीं थी ये उठ जाए, संदेश आया वहां से। तो वो बहुत स्लो एक्टिविटी हो जाती है। कोई भी नशा करने वाले, ये मौत की तरफ बढ़ना है भाइयों। नशा क्यों नहीं छूटता है? बाद में मस्तिष्क के स्नायु मंडल डिमांड करते हैं। अगर आप छोड़ना चाहेंगे, नशे में मत जाना, इससे हानिकारक कोई चीज नहीं है। मैंने चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का वृत्तांत बताया था। आज फिर प्रसंग आया, फिर बोल रहा हूं।
चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, वो उसका गुरु, राजनीतिक गुरु था, कहा, हे राजन, अताताई, जो समाज को तकलीफ देने वाला है उसको किसी भी तरह से खत्म कर दो। वो राक्षस की तरह समाज को पीड़ा देने वाला है। बोला, अगर वो बलवान है, साम दाम दंड भेद से उसे मारना है किसी भी तरह, तो उसको नींद में मार देना। ये चाणक्य नीति है। विदुर नीति अलग है, बड़ा साफ है। बोला, और भी होशियार है, पीछे से वार करके मारना है, लेकिन उसे क्यों? अताताई पूरे समाज के लिए पीड़ादायक है। बोला, अगर अधिक सतर्क है तो चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने 7 विष कन्याएं रखी थी, बड़ी सुंदर। उनसे जो संभोग करेगा वो मर जाता था। बोला, उनको उनकी जाल में फंसाना और गुप्तचर का सिस्टम भी चाणक्य ने ही पहले शुरू किया है वर्ल्ड में। बोला, अगर उस जाल में भी नहीं आता है, उसको नशे की आदत डाल देना, उसका पूरा कुल खत्म हो जाएगा। भाइयों, शराब एक ऐसी चीज है। मेरे पास कोई नशाबंदी केंद्र नहीं है, जो आते हैं उनको मैं फिर बताता हूं, कुछ दिन यहां भी रखता हूं। तो फिर वो नशा जल्दी नहीं छोड़ता है। इसी तरह प्रेत आत्माएं जल्दी नहीं छोड़ती है। आप जब उसको नहीं करेंगे नशा, बताता हूं कैसे। 24 घंटे तो आपके दिमाग में सन होती रहेगी। 24 घंटे तक तो स्नायु मंडल इतना ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा, आपको लगेगा इसके बिना नहीं रह सकते। एक संभ्रांत परिवार पूरा मेरे पास आया। माँ आई, पति आया, बेटा भी आया। अमृतसर पंजाब के थे। बेटा नशे का आदी था, रोज 1500 रुपए की कोकीन खाता था, और उसको कोकीन को डिस्ट्रीब्यूट करके पानी में इंजेक्शन में लेकर बॉडी में डालते। बहुत कठिन प्रोसेस। लड़का बड़ा अच्छा था। जब मैंने उससे बात की तो पता चला उसको नशा, उसके इर्द गिर्द कुछ गलत लोग थे, मित्र थे, उन्होंने सिखाया। क्यों सिखाया? वो उनके पास नशा करने का पैसा नहीं था। 1-2 दिन पहले उसको नशा सिखाया, बाद में उसी के पैसे से वो भी नशा करने लगे। उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। कई बार नशाबंदी केंद्र में भी गए, कुछ नहीं हुआ। मेरे पास फिर आए। कहने का मतलब, फिर मैं बच्चे से पूछा, उसने बोला गुरुजी मैं समझता हूँ। माँ बाप उनके बोले, ऐसा गुरु भक्त, माता पिता भक्त था बालक के, इसका कोई उदाहरण नहीं दे सकते। हमें इसको देखकर बहुत दुख होता है। ये पड़ा रहता है, कुछ खाता पीता भी नहीं है, नशे में रहता है। तो उन लोगों ने नशा सिखाया था। तो 24 घंटे तक तो नशा आपको नचाएगा। आप विश्वास करना, स्मोकिंग का नशा सबसे खतरनाक है। बीड़ी सिगरेट का नशा, शराब का नशा तो 24 घंटे बाद आप करते हैं, ठीक है, और नशे ये 1-1 घंटे में चैन स्मोकर बना देगा आपको। इसका नशा इतना डेंजर होता है। आप देखें, वो सिगरेट बीड़ी पीने वाले थोड़ी थोड़ी देर में पीते हैं, यानी ब्रेन उसकी डिमांड करता है। इस तरह 3 दिन तक तो आपका पेट भी फूलेगा, गैस भी बनेगी। आप 3 दिन तक नहीं छुआ। 21 दिन तक अगर आपने नशा छोड़ दिया तो आपके शरीर में 25% नशे की ताकत कम हो जाएगी। अगर आपने 3 महीने नशा छोड़ दिया,
तो मत सोचना कि खत्म हो चुका है, सतर्क रहना। नशा वो स्नायु मंडल फिर भी डिमांड करेंगे। अगर 3 महीने आपने नशा नहीं किया, समझना 50% नशे का असर आपके शरीर से हट गया है। अभी आपका दिल करेगा किसी को बीड़ी सिगरेट पीते देखकर या दारू पीते, आपका दिल करेगा। अभी आप मुक्त नहीं हुए। 6 महीना अगर आपने नशा नहीं किया 6 महीने तक, तो अब नशे की लत आप में थोड़ी और कम होगी। 2.5 साल तक इसका 15-20% आपके स्नायु मंडल, ये इतनी डेंजर चीजें हैं, आपके स्नायु मंडल पर 15 से 20% उसका नशा 2.5 साल तक रहेगा। आपका कभी कभी दिल करेगा। और अगर आपने 5 साल तक नशा नहीं किया, नशे का अंश आप में बहुत कम रह जाएगा, 7-8% रहेगा 5 साल तक भी। नशा खत्म पूरा कब होगा? जब 7.5 साल हो जाएंगे। आप देखो ना, ये कितनी गंदी बीमारी है। 7.5 साल तक भी आपका कभी कभी दिल करेगा। 7.5 साल के बाद आपको नशा जहर लगेगा। इस तरह ये जकड़ता है इंसान को। इसी तरह प्रेत आत्माएं जब शरीर में प्रवेश लेती हैं तो कॉन्शियंस को और मस्तिष्क की कोशिकाओं को डिस्टर्ब करती हैं। हमारी आत्मा का, हमारे जीव का वास आंखों में है। इसलिए जिस भी आदमी में प्रेत आत्माएं प्रवेश करेगी उसकी आंखें बदल जाएगी। जो आंखें आपकी कैसे परिचित है? आपकी विचारधारा से, उससे। आप देखो, गुस्से में भी आपके आई बॉल चेंज हो जाते हैं, वासना में भी आपके आई बॉल चेंज हो जाते हैं, कई ऐसी स्थितियों में आई बॉल चेंज हो जाते हैं। इस तरह जिनमें प्रेत आत्माएं निवास करती हैं वो शरीर और पूरा मस्तिष्क उसका झकझोर देती है और छोड़ती नहीं है जल्दी। आप कितने भी पाठ करते रहना, नहीं छोड़ेगी। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो नॉन फिजिकल बेस में आपके पास आती है। मैंने पहले भी बोला, क्या प्रेत आत्मा है? ये एपिसोड मेरा जो टीच है यूट्यूब में भी है। आज थोड़ा इसकी पुनरावृत्ति कर लो। ये 3 तरह से आदमी को अनुभव होगी। पहला, जैसे पूरी आकृति है ऐसे में आ जाएंगे। पर आंखें नहीं होगी ऐसी। दूसरा, आपको लगेगा यहां कुछ है, पर खास उसी को लगेगा, डराती है ये, दूसरे आदमी को नहीं लगेगा। तीसरा, बड़ी सीक्रेट होकर के मस्तिष्क में काम करती है, दिखती नहीं है। यानी जो बॉडी छोड़ के गया है, अब वो कौन से शरीर में है? वो एक अजीब शरीर है, उसमें है, वो भटक रहा है। इसलिए पिंडदान का भी व्यवस्था की जाती है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। जिस तरह आपके अंदर कामदेव बैठा रहता है, मौका पाकर के उठता है शरीर में, जिस तरह आपकी बॉडी में क्रोध भी बैठा हुआ है। मैंने विवेक सागर में इनका पूरा उल्लेख किया है। मौका पाकर बैठे हुए अंदर। तभी तो साहब कह रहे हैं, विश्व अमृत रहत एक संगा, मलिया गिर में रहत भुजंगा। जब नाम की ताकत भी आपके शरीर में नॉन फेम बेस में आएगी, इन सबको छांट देगी। मेरे रिसर्च बड़े प्रैक्टिकल हैं। जहां नाम तह कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाएं। इस तरह इनका हमला बहुत बारीक होता है।
इतना बारीक होता है, आदमी समझ नहीं पाता है। और इनके हमले का समय ही होता है रात्रि के 12 बजे से 3 बजे तक। ये प्रेत आत्माओं का समय और चोरों का समय और कामियों का समय है। इस तरह दिन दोपहर में भी। तो जब ये नाम की ताकत आ जाती है, ये पास में नहीं आते हैं। फिर वो उनको वहीं से वो जान जाते हैं उनमें काफ़ी ज्ञान है, वो जान जाते हैं इस बॉडी को टच नहीं करना। तो जब वो पहले आदमी में, अब आप अंदाज लगाना, ये जो मैं आपको वृत्तांत बता रहा हूँ कि नींद में पहले आपको ऐसा लगेगा, धीरे 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 एक स्लाइड सा पहले उन्माद जैसा एक वो लगेगा, आप नहीं समझ पाएंगे क्या हो रहा है। जब ज़्यादा हो जाएगा तो आपका कॉन्शियस, वहाँ आपका जीव घबराएगा। जब आपका जीव घबरा रहा है, आप समझिए उन्होंने आपको पकड़ लिया है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, टोटल आपको रिमूव कर देंगे, खुद हो जाएंगे। आपको समेट दिया उन्होंने आपको समेट दिया। अब वो एक बार जिस शरीर में स्थान ले लेते हैं, वो दोबारा उस शरीर को नहीं छोड़ते हैं। मेरे पास कई माताएं बहनों ने आकर के यूं भी कहा है, गुरुदेव प्रेत आत्माएं हमारे साथ अनुचित कर्म करती हैं आकर के, और उनसे छुटकारा दिलाओ। हाँ, मैंने कहा नाम करना। सुनिए, इस तरह आपको एक अनुभव होगा। स्वप्न अवस्था में एक लिंग देही प्राप्त होती है, इंसान उसमें भी संभोग करता है जाकर, क्योंकि अंदर में फूलना है। इस तरह उन प्रेत आत्माओं में विषय विकार की भावना प्रबल होती है, तब वो नारी के ऊपर हमला करते हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने ब्रिटेन का एक किस्सा सुनाया था। एक मेजर साहब थे वहाँ ब्रिटेन आर्मी के, उनकी पत्नी को अक्सर प्रेत बाधा थी। वो अपने पति को कहती रहती थी कि मुझे प्रेत आत्मा आकर परेशान करती है, मेरे साथ अनुचित कर्म करती है। अब इसको चिकित्सा विज्ञान मस्तिष्क का विकार मानते हैं, वो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं ना। आई गई बात मानकर वो अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, पत्नी उसको प्रेम करती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हे प्रिय, अमावस्या की रात्रि है। आप देखना, तांत्रिक भी अमावस्या की रात्रि को ढूंढते हैं। घोर अंधकार होता है, क्योंकि शैतान और प्रेत आत्माएं और निशाचरों के लिए घोर अंधकार आवश्यक है। बाकी रात्रियों में कहीं न कहीं चंद्रमा का थोड़ा प्रकाश होता है, लेकिन अमावस्या घोर अंधकारमय होती है। उसने अपने पति को कहा, आज आप नहीं जाओ, मुझे वो प्रेत आत्मा ने कहा है कि मैं अमावस्या को तुम्हें ले जाऊंगा यहां से। उसने कहा, मैं नहीं जा रहा हूं, आज यहीं रहूंगा। ये मैंने एक पत्रिका के लेख में देखा था मेरे भाइयों, ये करीब करीब 40-45 साल पुरानी बात है। फिर वो मेजर साहब क्या स्टेटमेंट दिया, वो सुनना। ठीक रात के 12 बजे जब वो लेटी हुई थी भय से, हस्बैंड खटिया पर बैठा हुआ था, उससे बातचीत कर रहा था। दरवाजा बंद था कमरे का। एकाएक वो चौकी, अपने पति को कहा, वो प्रेत आत्मा आ रही, देखो दरवाजा खोला, अंदर आ रही है। पति ने देखा, कुछ नहीं था। बोला, हे प्रिय, कुछ नहीं है, तू थोड़ी हिम्मत रख। उसने कहा, नहीं। वो बहुत घबरा रही थी, बड़ा खूंखार है। कटु मुस्कुराहट के बाद मेरे पास बढ़ता आ रहा है, यानी जैसे मुझे कोई बचाने वाला नहीं, मुझे बचाओ। बोला, नहीं प्रिय, कुछ नहीं है। बाद में उसने कहा, अब वो मेरे पेट पर बैठ गया है। उसने यूं यूं किया, कुछ नहीं है। बोला, अब वो मेरा गला दबाता जा रहा है। बोला, हे प्रिय, कुछ भी नहीं है, मैं बैठा हूं ना।
बोला मेरी सांस रुकती जा रही है, बचाओ। इतने में ब्लड की एक उल्टी आई, वो वहीं खत्म हो गई। मेजर साहब ने फिर चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को कहा कि प्रेत आत्मा है। इन प्रेतों का उल्लेख तो शास्त्रों में भी है, वेदों में भी है, और श्रीमद् गीता में भी है, पुराणों में भी है। तो यहां साहब क्या करें, वो नाम की ताकत आएगी, आपको सेव करेगी। मैं कोई ओझा तांत्रिक नहीं हूं, न झाड़ा फूकी करता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है। नाम की ताकत अगर सजीव आ गई तो ये सब नजदीक नहीं आ पाते। भूत पिशाच होए सब न्यारा। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, नवग्रह का आपस नहीं चलई। आगे तो वो बोलकर चौंका रहे हैं, यमतास निकट ना आवई। वाह, उसके पास बुद्ध, जहां नाम तह कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाई। उल्लेख आ रहा है साहब की वाणी में, यमराज ने एक बार साहब से कहा, आपके लोगों में ऐसी क्या ताकत है। हमारे यमदूत जब उनके प्राण लेने के लिए जाते हैं तो मूर्छित होकर के वापस आ जाते हैं। अनुराग सागर के अंदर ये भी वृत्तांत है, आप पढ़ना। अभी मैं ढूंढूंगा तो टाइम लगेगा, इतना समय नहीं है। इस तरह से वो पूरा नाम की ताकत आपको निर्मल करती जाएगी। वो चैतन्य है, जैसे प्रेत आत्माएं शरीर में निवास करती है। अब साहब यहाँ साक्षी क्या दे रहे हैं, नाम पाए सत्य जब बीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। कह रहे हैं मैं साथ हो जाता हूँ और उसके बाद में ये सब चीज़ें हटती जाएगी और अंदर रहने वाले पूरे मत्सर कमज़ोर होते जाएंगे। आप खुद देखो, अभी शुद्ध भई तब रानी की काया। कहने का मतलब है आपकी काया अभी शुद्ध है। पहले आपके मस्तिष्क पर पिशाची चीज़ें थी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का पूरा अस्तित्व था, और विरोधी ताकतें जो शरीर में रह रही है वो अपना शासन कर रही थी। बस काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। सत्य नाम हमें अमोल अविचल अंक बीरा पावई, तज काग चाल मराल मत गए, गुरु चरण दौलावई। और पंथ कुपंथ सकल बहु। हाँ, क्या कह रहे हैं, और पंथ कुमार्ग सकल बहु। कह रहे बाकी सब संसाधन कुमार्ग हैं, सो नहीं लव लावही, उनमें ध्यान न दे। सुने, गुरुचरण प्रीत सुपंथ धर्मन। हाँ, गुरुचरण प्रीत सुपंथ धर्मन, हंस लोक सदावई। कह रहे अपना ध्यान बस गुरु में रखना, और कोई रास्ता और यतन नहीं तरन को। इस संसार सागर से तर नहीं सकता और किसी तरह से। गुरपद कीजिए नेह कर्म भरम जंजाल तक, निस्तन जाने खेय गुरमुख शब्द प्रतीत उर। प्रतीत कर। इस तरह वो नाम की ताकत, तभी तो कहा सार शब्द ने अक्षर रूपा, गुरु सजीवन नाम बताए जाके बलहन सागर जाएगा। वो ताकतें आपके साथ आ जाती है नाम के बाद। बस अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात, आपको अनुभव हो जाएगा कि नाम के बाद आप वो शक्तियाँ आपके साथ काम कर रही है या नहीं कर रही है। कई जीवन के ऐसे ओकेजन आएंगे जब किसी गंभीर समस्या से भी में आप उलझेंगे, वो शक्ति आ जाएगी आपके पास। अद्भुत नाम सदा रखवाला। तो आज के प्रवचन का सार था, आपके शरीर के अंदर जो ऐसी असुरी ताकतें रह रही है, फॉर्मलेस बॉडी में है, आपको नहीं दिखेगा। क्रोध आएगा, आपको दिखेगा नहीं, मस्तिष्क की पूरे तंत्र को बिगाड़ देगा और आप कुछ ऐसी अनहोनी कर बैठेंगे जो आप कभी नहीं करना चाहते हैं। इस तरह जब काम आएगा तो ऐसा कर देगा आपका दिमाग, सब कुछ भूल जाओगे, विवेक खत्म हो जाएगा। पर जब जहाँ नाम तहकाल गत नाही, बिना नाम सब काल की छाई। क्षमा चाहता हूँ, आज शिवरात्रि भी है, यहाँ सत्संग भी है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँ।